हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 जो कि 1 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया गया था, इस एग्जामिनेशन की ऑफिशियल आंसर की जेके सेट एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस नोटिस को नहीं देखा है, अगर अभी तक आप सभी ने अपनी आंसर की को चेक नहीं किया है, तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपनी आंसर की को चेक कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जितना भी स्कोर करोगे वो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी एक एक्सपेक्टेड स्कोर कि आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम आ गए हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप देख सकते हो ये है JUJKSET.in। आप भी अपने मोबाइल फोन में इस साइट को ओपन कर लीजिए। एंड अपकमिंग इवेंट्स में आपके सामने कुछ नोटिस रहेंगे, जिसमें पहला नोटिस तो वही है कि जब एग्जाम था उसके एडमिट कार्ड्स आए थे। दूसरा नोटिस 4 अक्टूबर को रिलीज किया गया था रिलेटेड टू डिस्प्ले ऑफ आंसर की। आई होप आप सभी ने वो आंसर की जरूर चेक की होगी। एंड 7 अक्टूबर यानी कि आज अभी कुछ देर पहले ही ये नोटिस आया है कि अब आप सभी स्टूडेंट्स अपनी आंसर की को चेक भी कर सकते हो और साथ ही अपनी आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे शायद जिनको नहीं पता कि आंसर की को कैसे चैलेंज किया जाता है, तो इसमें मैं स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आंसर की देखते भी नहीं होंगे, तो मैं आपको एक चीज पहले बता देना चाहती हूँ कि आंसर की को चेक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशंस के जो ऑफिशियल रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लेट रिलीज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो आप लोग सस्पेंस में रहते हो कि आगे क्या करें, रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसे में आंसर की को इसीलिए जल्दी से रिलीज कर दिया जाता है, एंड आंसर की से ही आप लोग अपने फाइनल स्कोर का एक आइडिया लगाकर ये चेक कर सकते हो कि क्या आप इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आंसर की को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको आज ही क्लियर कट आइडिया दे देगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाया या नहीं, ठीक है। तो पहले हम आ जाएंगे 4 अक्टूबर वाले नोटिस पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हो। अब आपने करना क्या है, आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर होगा और आपके क्वेश्चन की सीरीज दी होगी, है ना। अलग अलग सीरीज पेपर हुई थी सबके। तो आपके सामने आपकी सीरीज होगी, आपने बस अपनी सीरीज उठानी है और यहाँ से क्वेश्चंस को चेक करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग ए सेलेक्ट करके आए थे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग डी सेलेक्ट करके आए थे। आंसर की में अगर आंसर फर्स्ट का ए ही है, इसका मतलब है आपका आंसर सही है। अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर वहां पर सी लिखा है लेकिन आप डी करके आए हो, तो इसका मतलब है कि आपका दूसरा क्वेश्चन गलत है। तो आप इस तरीके से अपने आंसर की को चेक कर सकते हो। ओके। इसके साथ ही एक और नोटिस मैंने आपको कहा जो अभी रिलीज हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप 7 अक्टूबर वाले लिंक पर क्लिक करते हो, आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाती है। प्रोसीजर फॉर डिस्प्ले एंड चैलेंज ऑफ द आंसर की फॉर जेके सेट एल सेट एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर 2023। इसमें आप क्लिक करते हो, जैसे ही आपके सामने एक ये व्यू अटैचमेंट का लिंक आ जाएगा। व्यू अटैचमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से देखना जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। दीज आर दी प्रोविजनल आंसर कीज ओनली एंड सब्जेक्ट टू चेंज आफ्टर द वेरिफिकेशन। प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की क्या होती है, देखो फाइनल आंसर की वो होती है जिसमें जो आंसर्स एक बार ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस कर दिए उसको फिर बदला नहीं जाता। प्रोविजनल आंसर की वो होती है जिसमें आप सभी अपने आंसर्स को चैलेंज भी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए है और आप इस आंसर में 100% श्योर हो कि ये आंसर गलत हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे केस में आप जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। आप ऑफिशियल्स को ये बोल सकते हो कि मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर ए ही होगा, लेकिन आपने बी बताया है तो आप लोग गलत हो। तो ऐसे में क्या रहता है, ऐसे में अगर आपको वो उसके मार्क्स ज़रूर दे देंगे अगर आपका चैलेंज सक्सेसफुल रहता है,
ठीक है? लेकिन एक बात और है कि चैलेंज जो करते हैं क्वेश्चंस उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए कह रही हूँ 300 नंबर का पेपर था, मान लीजिए 202 नंबर पर आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई होना था, ठीक है? लेकिन आपके नंबर आए हैं 160, तो आप पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा दूर हो, तो आंसर की को चैलेंज करने का फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि अगर आंसर की एक क्वेश्चन को चैलेंज करते हो 2 नंबर मिलेंगे, 162 हो जाएँगे, फिर भी पास होने के लिए तो 202 चाहिए ना। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि आपका बहुत कम स्कोर है, आपके बहुत कम मार्क्स हैं, तो ऐसे केस में आप लोग आंसर की को चैलेंज मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप आस-पास के नंबर्स में खेल रहे हो, जैसे 200 नंबर पे अगर क्वालीफाई होना है, आप लोगों के 196, 198 के आस-पास हैं, तो आप चैलेंज ज़रूर कर सकते हो। चैलेंज करने के लिए यहाँ पर कहा है कि 7th अक्टूबर से लेकर के 9th अक्टूबर तक ही चैलेंज कर सकते हो ऑफिशियल साइट पर जाकर। अभी भी प्रैक्टिकली नहीं समझ आया कि कैसे चैलेंज करना है, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूँगी, ठीक है? चैलेंज रात को 12 बजे तक 9 तारीख तक यहाँ पर माना जाएगा, उसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। मल्टीपल चैलेंजेस ऑफ सेम आंसर बाय सेम कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड। सो एक क्वेश्चन में आप सिर्फ एक ही बार चैलेंज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ओके? इसके बाद आपके चैलेंज और ये सब के बाद देख सकते हो 9 तारीख तो 11 से 12 तारीख के आस-पास फाइनल आंसर की फिर आ जाएगी। जिसको फिर चैलेंज भी नहीं कर सकते, जिसमें फिर कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है कि चैलेंज कैसे करना है, तो उसके स्टेप्स यहाँ पर दिए हैं एंड चैलेंज करने के लिए फीस आपको पे करनी होती है, ठीक है? सो एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए आपको ₹200 देने हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आस-पास के रेंज में आप क्वेश्चंस में हो और श्योर हो कि चैलेंज करने से नंबर मिलेंगे, तभी इसको कीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको ₹200 पे करने हैं। अगर आप 3-4 क्वेश्चन करते हो तो आप लोग पहले एक आइडिया लगाकर चलिएगा कि आपके 600, 700, ₹800 इसी में लगने वाले हैं एंड ये कहा है कि अगर तो आप लोगों का चैलेंज सही होता है, तो ऐसे केस में आप लोगों के मार्क्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर गलत होता है तो आप सोचोगे कि आपको रिफंड मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मार्क्स मिल सकते हैं चैलेंज एक्सेप्ट होने पर, लेकिन रिफंड कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसको ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए, अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पर देख सकते हो पूरे स्टेप्स हैं एंड कैसे आप लोगों ने अपने क्लेम्स को शेयर करना है, कैसे मार्क्स मिलते हैं, इस पे भी एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आ सकती हूँ। बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपके माइंड में इससे रिलेटेड कौन-कौन से डाउट्स अभी रह गए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड लक।